दोस्तों मूवी पद्मावत में आपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को एक बुरे कैरेक्टर के तौर पर देखा होगा या कहीं ना कहीं आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम जरूर सुना होगा। अक्सर हमें बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही बुरे इंसान थे और एक जालिम बादशाह थे। दरअसल दोस्तों ये सारी बातें झूठ के सिवा कुछ भी नहीं, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो हिंदुस्तान के लोगों को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाया था और सारे हिंदुस्तान के लोगों को अलाउद्दीन खिलजी का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाया था और कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान को सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बनाया था। सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, बस आप अंत तक बने रहिए। दोस्तों मंगोल एम्पायर, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर माना जाता है, 13वीं सदी में आधी दुनिया पर हुकूमत करता था। ऐसा कोई बादशाह या कमांडर नहीं था जो कि मंगोलों को हरा पाता। जब सुकूत बगदाद हुआ तो सारी दुनिया के मुसलमानों को मंगोलों ने हराया था। मंगोलों के खौफ से पूरी दुनिया कांप उठी थी और बहुत से राजा महाराजा तो बिना लड़े ही अपनी हुकूमत मंगोलों के हवाले कर देते थे। आधी दुनिया पर तो मंगोलों की हुकूमत हो चुकी थी, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को हथियाना चाहते थे। यही वजह रही कि मंगोलों ने हिंदुस्तान पर भी हमले करना शुरू कर दिए थे। साल 1250 में मंगोलों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बालबन ने पंजाब को वापस से मंगोलों से छीन लिया और मंगोलों को पंजाब से दूर भेज दिया। फिर सुल्तान बालबन की मौत हो जाती है और कैकुबाद हिंदुस्तान के नए सुल्तान बनते हैं और मंगोल फिर से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैकुबाद मंगोलों के खिलाफ कोई सही कदम नहीं ले पाते और जलालुद्दीन खिलजी कैकुबाद का कत्ल कर देते हैं और हिंदुस्तान पर एक नई डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, हुकूमत करने लगती है। जलालुद्दीन खिलजी भी मंगोलों के खिलाफ कोई सही कदम नहीं उठा पाते और साल 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उनके भतीजे थे, उनका कत्ल कर देते हैं और दिल्ली के नए सुल्तान बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के बेहतरीन सुल्तान साबित होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हिंदुस्तान तेज़ी से डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। हिंदुस्तान एजुकेशन और इकोनॉमी के लिहाज से पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाता है। देखते ही देखते इंडिया सुपर पावर बन जाता है और इस बात का अंदाज़ा तब होता है जब अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर जफ़र खान मंगोलों पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस जंग में जफ़र खान को हार का सामना करना पड़ता है। मंगोल जफ़र खान को गिरफ्तार कर लेते हैं। मंगोल प्रिंस उतलुग ख्वाजा जफ़र खान की बहादुरी से मुतासिर हो जाते हैं और जफ़र खान को अपने साथ शामिल होने की पेशकश करते हैं, लेकिन जफ़र खान सरेंडर करने से बिल्कुल मना कर देते हैं और मंगोल जफ़र खान को कत्ल कर देते हैं। जफ़र खान को कत्ल करने के बाद मंगोल एक बहुत ही बड़ी आर्मी लेकर दिल्ली पर कब्जा करने निकल जाते हैं। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अफरा तफरी मच जाती है। बहुत सारे इलाकों पर मंगोल कब्जा कर लेते हैं और जिन इलाकों पर वो कब्जा करते उन इलाकों के लोगों और जानवरों को जिंदा जला देते थे। हिंदुस्तान के तमाम राजा महाराजा ये सब देख के डर जाते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को उनके वजीर सरेंडर करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि मंगोल आर्मी से लड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिख रहा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने सारे सिपाहियों को जमा करते हैं और अपने से कई गुना बड़ी आर्मी के साथ लड़ने के लिए निकल जाते हैं और दिल्ली के करीब ही एक जगह जिसका नाम किल्ली था, बैटल ऑफ किल्ली लड़ी जाती है और अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को बड़ी ही बहादुरी से हरा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी तमाम मंगोल कमांडरों के सर काटकर दिल्ली फतहयाब होकर लौट जाते हैं और मंगोल फिर कभी हिंदुस्तान पर हमला करने की गलती दोबारा नहीं करते हैं और इस तरह आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। बेशक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने उस वक़्त हिंदुस्तान को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाया था, लेकिन अफसोस के साथ आज के इस वक्त में अलाउद्दीन खिलजी को ही एक बुरे कैरेक्टर के तौर पर मूवीज़ में दिखाया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।